और भाई हमने बाबर 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 के तो बहुत स्लोगन सुने हैं आपके, माशाल्लाह चीयर बहुत सुनी है। कभी ऐसा कोई चीयर आपको सुनने को मिला है, कोई ऐसा स्लोगन जो आपने देखा हो एक दफ़ा मुड़ के आपने कहा हो यार ये बड़े क्रिएटिव आए हैं, ये बड़ा क्रिएटिव स्लोगन लगा मुझे? आजकल वो नया ही उन्होंने हाँ हाँ वो बड़ा अच्छा है। मैं क्या बोलूँ कि नहीं बोलूँ। हाँ वही वाला पेप्सी वाला, वो पता नहीं क्या था। 10 रुपए की 20 रुपए की पेप्सी, नहीं 2 रुपए की पेप्सी कुछ हाँ ऐसे क्या है। 2 रुपए की पेप्सी बाबर भाई को सेक्सी। मैंने कहा ये क्या 2 रुपए की नहीं 20 रुपए की पेप्सी, बाबर भाई हाँ सेक्सी। हाँ ये निकला भाई। मैं क्या ये ये वाकई बड़ा है। मैंने भी उस दिन सुना, मैंने कहा मैंने यार भी ये उधर स्टेडियम में सुना है। क्रिएटिव चल रहे हैं बड़ा ये लोग। बहुत ही ओवर चल रहे हैं। और भाई ये बताएं कि वर्ल्ड कप के दिनों में ही एक चीज वायरल हो गई थी कि बाबर आजम जो है वो शेरवानी लेने निकल गए शादी की। तो वो जरा बताएं वो र्यूमर कहाँ से पैदा हुआ, क्यों हुआ, क्या वो आपने भी खबरों में ही देखा या कुछ आप कोई निकले थे विंडो शॉपिंग करने, कहाँ से बात बनी? यार ये देखिए मैं तो हैरान होता हूँ कसम से। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं सुबह उठता हूँ तो मैं बड़ी सी चीज़ें देखता हूँ। जिस तरह ये आपने बात की शेरवानी में लेने चला गया, मैंने ये शॉपिंग कर ली, मेरी शादी का ये हो रहा है, मेरा फलाना, मैं उधर वर्ल्ड कप खेलने गया हूँ कि मैं ये चीज़ें करने गया हूँ। पहली बात तो ये, क्योंकि ये देखें लोगों को या कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको इन चीज़ों का मजा आता है, वो देखते हैं कि क्या हाइप मिलती है। तो मैं कहता हूँ कि चलें खुश होते हैं वो मेरे नाम से, अगर उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है तो चलो मेरे नाम से उनको उनकी रोटी लगी हुई है तो खुश रहे वो, और चलता रहे उनका ऐसे ही। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं भी उठ के मैंने देखा कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, या मेरी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो फिर ये रूमर्स थे और ये जितने भी चीज़ें निकलती हैं, कभी कभार हैरान होता हूँ कि यार ये क्या चीज़ें निकल रही हैं जो मुझे भी नहीं पता, मुझे भी सोशल मीडिया से पता लगता है। तो बस किसी ने बस ऐसे रूमर उठा दिया और बस लोगों का फिर काम है बिस्मिल्लाह करना, उन्होंने मुझे फुल घोड़े पे बैठा दिया। बिल्कुल। सिचुएशन कुछ इस तरह की बनी है कि मोहम्मद रिजवान, आप और शाहीन शाह अफरीदी ये एक आइलैंड पे घूम गए, कुछ समझ नहीं आ रही, खाने पीने को कुछ नहीं, और वहाँ पे एक कश्ती चलती चलती ना खुद तैरती तैरती आ गई है। उस कश्ती पे सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं, कश्ती चलानी आती है सिर्फ बाबर आजम को। बाबर आजम किसको लेके जाएगा और किसको आइलैंड पे छोड़ देगा कि यार ये तो अपने आप को मैनेज कर ही लेगा, इसको मैं ले जाऊँ? मैं लेके जाऊंगा तो दोनों को लेके जाऊंगा, नहीं तो मैं भी उधर ही रहूंगा। ये मेरा हाँ ये मैंने ये सीखा, लेके सबको चलना है। किसी भी सिचुएशन में जो भी हो आप सबको लेके चलो या उनके साथ ही रहो। तो अभी आप पिछले दिनों जब पीएसएल में रन आउट हुए हैं, बड़ी जल्दी रन आउट हो गए, तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी टेंशन आपको यही लगी होगी, वो यार ये आए थे देखने, और टेंशन मुझे किसी और बंदे की थी। मुझे मेरे अब्बा जी की थी। उनको सबसे बुरा वो जो लगता है ना वो रन आउट है। उनको बहुत गुस्सा आता है उस चीज़ पे। वो नहीं स्पेयर करते। वो कहते हैं जैसे को अब वो कहते हैं नहीं, लेकिन रन आउट पे उनको बहुत गुस्सा आता है। दुख बड़ा होता है बाबर भाई, गलती कोई नहीं ना, एरर ही नहीं है। वो गलती अपनी थी ना, वो मतलब गलती थी भी मेरी। रात के 3 बज रहे हैं हाँ जी, और कमरे के बाहर से ना कोई अजीब सी आवाजें आई हैं, दरवाजा खोल के देखेंगे कि सो जाएंगे? मैं सो जाऊंगा, मैं नहीं खोलूंगा। नहीं मैं सो जाऊंगा भाई, मुझे थोड़ा सा होता है, मैं कोई कहता हूँ। वैसे ऐसे कभी हुआ है, कभी कोई ऐसा कुछ? यार भाई बहुत बार ही हुआ है, लेकिन वो एक होता है ना एकदम आप कहते हैं कि यार इग्नोर मोड होना जो। हाँ मैं इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि जब आप इस तरह की सोचते हो ना तो आप वो फिर आपकी इमेजिनेशन जो है ना वो एक डिफरेंट चीज़ में चल जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ इग्नोर करूँ, बिल्कुल मैं बाकी लोगों को इग्नोर करता हूँ। मुझे आप ये बताएं कि आपका क्रिकेट पे रुझान जो है वो किस एज में आया और किस मोमेंट आपको लगा कि भाई मैंने क्रिकेट खेलनी है ज़िंदगी में? जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी मुझे क्रेज़ था क्रिकेट का शुरू से ही। जब मैं घर में होता था क्रिकेट खेलता था। मेरे पास एक पिक्चर है पापा के पास, उन्होंने दिखाई, तो बचपन में मैं दादी की गोद में बैठा हूँ और बॉल पकड़ी हुई है, तो वो तब से मुझे क्रेज़ जो है वो शुरू से था। और तो बाबर भाई हमने आपको बड़ा ऑब्जर्व किया, ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस सेशंस में, ट्रेनिंग सेशंस में आप जो हैं वो जो जूनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आप अक्सर हमने देखा साइड लाइन्स पे खड़े होकर कि साइम अयूब जो हैं उनको बता रहे हैं हेड मूवमेंट कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है। फिर रसीबुल्ला को हमने देखा कि पुल शॉट बता रहे थे, आप बढ़िया डिटेल में क्लियरली इन्वॉल्व होकर बताते हैं। क्या इसकी ये वजह है कि पीछे से जो आपकी मेंटरशिप है वो इस लेवल पे हुई है तो आप इसको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे होते हैं? देखिए हमने भी ऐसा सीखा है, हमने भी अपने सीनियरों से, जो जितने भी सीनियर थे उन्होंने भी हमें ऐसे ही गाइड किया, ऐसे ही सपोर्ट किया। तो देखें जो जितना आपका एक्सपीरियंस है आप शेयर करते हैं, अपने पास रख के कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे किसी का फ़ायदा हो जाएगा, कोई सीख लेगा। हमने भी ऐसा सीखा है, उस दौरान जितने भी प्लेयर्स हैं उनसे हमने बात की, वो हमें बताते थे, उनकी कोई जो बातें थी वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होती थी। हम कुछ भी पूछते थे वो हमें वे बताते थे कि यार ये नहीं ऐसे होना चाहिए, तो वो हमें फ़ायदा हुआ है। तो वही चीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी यंगस्टर हो उनको पास ऑन करनी चाहिए। फिर वो जब बनेंगे तो वैसे वो पास ऑन करते रहेंगे तो ऐसे ही डेवलप होती है। जो है वो आजकल जो स्ट्राइक रेट चल रहा हुआ है
बच्चों के साथ जो है ना आपका एक अलग ही लेवल का प्यार है, बड़ा आप शफकत से पेश आ रहे होते हैं। पिछले दिनों मोहम्मद रिजवान की बेटी थी, उनके साथ भी आपका एक बड़ा मजे का मोमेंट था, वो वायरल हुआ था। तो ये क्या है, मतलब ये किस तरह से है, बाबर आजम को बच्चे इतने ज़्यादा पसंद क्यों हैं? मुझे बच्चों से वैसे ही थोड़ा सा लगाव है, क्योंकि मेरे भाई की बेटी है ना, तो मेरा उनसे अटैचमेंट बहुत है। तो इस वजह से मैं जो है वो बच्चों से ये है कि लगा रहता हूँ, उनसे अटैच रहता हूँ। थोड़ा सा हंसी मजाक, थोड़ा अपने आप को भी थोड़ा हैपनिंग मिलती है, आपको बच्चे देख के आपको एक डिफरेंट खुशी मिलती है। तो वो बस उनके साथ मैं बच्चों के साथ बच्चा हो जाता हूँ। और बाबर आजम तो बहुत सौ का क्रश है, क्या बाबर आजम को भी किसी पे क्रश है? नहीं, मुझे किसी पे नहीं। अपने बल्लों पे बस। कब फाइनल है और मैनकेड एक ऑप्शन है जो आपके बॉलर कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार ये बार बार आगे जा रहा है, फाइनल विकेट है, वर्ल्ड कप जीत जाना है हमने पाकिस्तान में, मैनकेड करेंगे या दूसरी गेम से ही जीतना चाहिए? नहीं, मैं सर फेयर क्रिकेट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। यही आपसे एक्सपेक्ट किया था। आप जनरली जहाँ भी गए ना, हमने बाबर बाबर के नारे सुने, पाकिस्तान में तो बहुत सुने, लेकिन अब्रॉड भी हमने देखा, इंडिया में हमने देखा, श्रीलंका। कोई ऐसा वाकया बताएं कि आपने एक्सपेक्ट ना किया हो या आप ओवरवेलम हो गए हो, आप हैरान हो गए हो कि यार इधर भी? मैं इंडिया से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो हम भी नहीं कर रहे थे। हाँ, एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा था। उफ, लेकिन जब वो क्या फीलिंग थी बार, वो बड़ा जरूरी है बताना। देखिए, मैं वो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था और मुझे कोई वहाँ का कोई भी जो थी वो नॉलेज नहीं था, क्योंकि वो वैसा वो जब हम वहाँ पे उतरे और जहाँ जैसा उन्होंने वेलकम किया वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। वो एक डिफरेंट वो थी, वो उनका प्यार था लोगों का, लोगों ने बहुत प्यार दिया हमें, बहुत सपोर्ट मुझे श्रीलंका में बहुत मिली। हाँ, श्रीलंका में, बांग्लादेश भी अलग लेवल पे थी बार बार। बांग्लादेश अभी मैं भी उधर से बांग्लादेश पे आ रहा था कि श्रीलंका में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत से लोगों ने वहाँ पे प्यार दिया। और फिर अभी मैं रिसेंटली बांग्लादेश से होके आया हूँ। ये देखें, ये लोगों का प्यार है। और